ये संगम और संगम पर उमड़ी साधुओं की, संतों की भीड़, ये वही स्थान है जहाँ गंगा का श्वेत रंग का जल यमुना के हरे रंग के जल से मिलता है और यहीं मिलती है अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे सरस्वती अदृश्य नदी मानी जाती है, लेकिन एक और मान्यता है कि सरस्वती नदी भूगर्भ में बहती है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं, लेकिन महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए तट पर बालू रेत भरकर बोरियां बिछाई गई हैं, जमाई गई हैं, ताकि स्नान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा या फिसलन ना हो। साथ ही तट पर एक विशेष किस्म की घास बिछाई जाती है, जिससे कि वहाँ पर बैठने वाले या विश्राम करने वाले यात्रियों को ठंड का एहसास ना हो। और लीजिए, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े का भी आगमन होता नजर आ रहा है। पवित्र स्नान के लिए इन अखाड़ों का भी आगमन अब संगम तट की ओर होने जा रहा है। निर्मोही अखाड़ा, जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी ने की, यह अखाड़ा वाराणसी में स्थित है और इस अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, हाथ में लिए कमंडल, कमंडल में संगम का पवित्र जल और उसी से स्नान कर रहे ये साधु सन्यासी एक दूसरे पर कमंडल भरकर पानी डाल रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं। और अगला अखाड़ा अपने प्रतीक चिन्हों को हाथ में लेकर, अपने निशान हाथ में लेकर अब संगम तट की ओर अग्रसर हो रहा है। Sri Nirmohi Ani Akhada was established through the amalgamation of 18 Vaishnavite groups, and it holds a distinct place within the spiritual community. Devotees within this Akhada express profound reverence for Lord Hanuman, embodying devotion and adoration towards the deity known for his unwavering loyalty and strength. The historical union and devotion underscore the Akhada's rich cultural and religious significance in India. कुल मिलाकर वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों की बात करें तो ये सभी अखाड़े भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। 3 अखाड़े हैं वैष्णव संप्रदाय के, दिगंबर अखाड़ा, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा होता है निर्वाणी अखाड़ा। दिगंबर अखाड़े के साधु सन्यासी संगम की ओर बढ़ चुके हैं और उनके पीछे पीछे निर्मोही अखाड़े के साधु सन्यासी संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये महाकुंभ मेला, जिसकी कथाएं कई पुराणों में वर्णित है, कि दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है, जहां मुख्य रूप से तपस्वी भी हैं, संत भी हैं, साधु साध्वियाँ, कल्पवासी
और सभी क्षेत्रों से, आज तो विशेष रूप से मौनी अमावस्या पर देश विदेश के अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्री शामिल होने के लिए आए हैं। कुंभ मेले के भौगोलिक स्थान के बारे में हमने सुबह भी वर्णन किया। 4 स्थानों पर फैला हुआ है। 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। ये कुंभ मेले का जो चक्र है, हरिद्वार में हुआ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, नासिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रत्येक स्थल जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। ये उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से भरी होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। और माघ के महीने में जब कुंभ मेला प्रयागराज में लग रहा हो, तो इस महाकुंभ मेले में माघ माह की अमावस्या की जो तिथि होती है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, मौनी अमावस्या पर स्नान करने का अत्यधिक महत्व पुराणों में उल्लेखित है। इसलिए इस अवसर को कोई भी गंवाना नहीं चाहता। क्या सामान्य लोग, साधु सन्यासी भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद आया है पूर्ण महाकुंभ, और उस पूर्ण महाकुंभ में भी मौनी अमावस्या का स्नान। इन अखाड़ों की शुरुआत, जैसा कि हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं, भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने की थी। और कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में ऐसी मान्यता है कि केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। और इन 13 अखाड़ों में 3 शैव अखाड़े, 3 अखाड़े के संप्रदाय हैं, जिनमें 7 शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, 3 वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े हैं और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़े भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं, और उदासीन अखाड़े ओम की पूजा करते हैं। अभी इससे कुछ देर पहले हमने शैव अखाड़ों की शोभा यात्राओं को देखा, उनका आनंद लिया, और अब वैष्णव अखाड़ों में दिगंबर अखाड़ा एवं उसके बाद अब निर्मोही अखाड़ा की शोभा यात्राओं का आनंद ले रहे हैं। इन अखाड़ों को, इनकी शोभा यात्राओं को देखने का पुण्य आज हम प्राप्त कर रहे हैं, और आप सभी जो दूरदर्शन के YouTube चैनल्स के माध्यम से और वेव्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी इन पवित्र दृश्यों को देखकर इनका पुण्य लाभ उठा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। संतों का आगमन हो उससे पहले पानी का छिड़काव किया गया, चूँकि ये संगम तट का क्षेत्र है और समूचे क्षेत्र में मिट्टी और बालू रेत फैली हुई होती है। संतों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि आज राजसी स्नान है, और जैसा कि हमने बारंबार कहा, ये संत
ये सन्यासी और ये साधु आज राजा के रूप में राजसी ठाट बाट के साथ अपने इस प्रवेशाई यानी जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाकर संगम तट पर संगम के पवित्र जल में इनके द्वारा स्नान किया जाना है। तो किसी भी प्रकार की असुविधा, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन, प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण और पुलिस विभाग के साथ सभी के सभी सरकारी और गैर सरकारी विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया और दृश्य भी दिखाए, इस महाकुंभ के तहत अमृत स्नान 44 घाटों पर चल रहा है, जिसमें 35 पुराने घाट हैं और 9 नए पक्के घाट बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के स्नान में काफ़ी सहायक साबित हो रहे हैं। महाकुंभ में जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए शासन प्रशासन ने पुष्प वर्षा का भी प्रावधान किया है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। चूँकि इस बार महाकुंभ में 10,000 से भी अधिक संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं, यानी प्रत्येक सेक्टर में 400 से अधिक संस्थाओं की सहभागिता है। सभी संस्थाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से भूमि का आवंटन किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई थी। इससे प्रत्येक संस्था को स्पष्ट रूप से यह जानकारी प्राप्त हो सके कि उन्हें कितनी भूमि आवंटित की गई है। प्रयागराज में इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के तहत एक नया स्वरूप देने के लिए, जिस प्रकार से मुंबई की मरीन ड्राइव है, ठीक उसी प्रकार से गंगा किनारे लगभग 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। यह रिवर फ्रंट संगम से नागवासुकी मंदिर तक, कर्जन ब्रिज के समीप से महावीरपुरी होते हुए फाफामऊ तक जा रहा है। साथ ही इसका एक खंड झूसी में सूरदास आश्रम से छतनाग तक बनाया गया है। यह रिवर फ्रंट महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहूलियत के साथ ही भीड़ को व्यवस्थित करने में मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि अत्यधिक दबाव रहा आज के दिन। अभी थोड़ा देखने में लग रहा है कि दबाव कम हुआ है और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए मेला प्राधिकरण, मेला प्रशासन को, कि उन्होंने सही ढंग से क्राउड मैनेजमेंट किया, भीड़ प्रबंधन किया। कई बार आम दर्शनार्थी मेले में आते हैं और उन्हें जगह जगह बैरिकेड्स का सामना करना पड़ता है, तो रोष होता है, कई बार क्रोध और तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। लेकिन ये सबको देखते हुए, सबकी सुगमता का ध्यान रखते हुए किया जाता है। मेला प्रशासन की, जिला प्रशासन की और उत्तर प्रदेश शासन की ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में आए और पुण्य लाभ अर्जित करें, लेकिन किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और इसलिए जैसे कि हमने सुबह भी बताया कि डिजिटल महाकुंभ के तहत QR कोड से सहायता ली जा सकती है। यहाँ एक महाकुंभ हेल्पलाइन 1920, इस नंबर पर कॉल करके कैसी भी आपको सहायता चाहिए वो आप सहायता ले सकते हैं। जगह जगह पुलिस विभाग की और कई सामाजिक संगठनों ने हेल्प डेस्क स्थापित किया है। ऐसे कई प्रकल्प हैं
जो सेवा भाव को दर्शाते हैं, कुशल भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए हैं। यही नहीं मयंक, जब इन प्रकल्पों की बात हो रही है तो एक महत्वपूर्ण प्रकल्प जो उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित और डिजिटल महाकुंभ बनाने के लिए लेकर आई है, वो है आधुनिकता और परंपरा का एक बेहतरीन मेल। और वो है पहली बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने वाली चैटबॉट। यह चैटबॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जेनरेटिव एआई आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट है और यह चैटबॉट महाकुंभ से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियां हिंदी, अंग्रेज़ी सहित 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कर रहा है, क्योंकि यहाँ महाकुंभ में केवल हिंदी भाषी नहीं बल्कि भारत और देश विदेश के कई सारे स्थानों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। इसलिए अंग्रेज़ी सहित यहाँ 10 से अधिक भाषाओं में इस चैटबॉट के माध्यम से कुंभ सहायक जानकारी ली जा सकती है। ये चैटबॉट महाकुंभ के इतिहास, परंपराएं, साधु संतों की जानकारी, अखाड़े, स्नान तिथियां, पार्किंग, ठहरने के स्थान जैसी सभी जानकारियां भी प्रदान कर रहा है। ये अमृतकाल ऐसा अमृतकाल है जहां हर मनुष्य चाहता है कि इस अमृत धारा की कुछ बूंदों का रसास्वादन कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया है अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। और हम में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने जीवन में दुख चाहता है, बल्कि सब ये चाहते हैं कि जीवन में शांति रहे, आनंद रहे और इस शांति और आनंद का कभी क्षय न हो बल्कि प्रतिपल ये बढ़ता रहे। और प्रयागराज धाम में महाकुंभ के अवसर पर अनेक तरह के अमृत यहाँ की धरा पर भक्तों के क्लेश हर रहे हैं और आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। ये अमृत है यहाँ पर संतों के विशाल शिविरों में बरसने वाला कथामृत और हर कल्पवासी के हृदय में निरंतर चलने वाला नामामृत। संत जन जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो कहते हैं कि संगम में पवित्र स्नान के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि, पितृगण, नक्षत्र, तारामंडल, यहाँ तक कि कुछ लोगों को विशेष अवसरों पर पूरी आकाश गंगा को संगम में स्नान के लिए उतरते देखा है। अब संतों जैसा अनुभव तो हमें हो इसकी पात्रता शायद हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ संतों के पीछे चलना सीख लें और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनके चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करें तो हमारी बुद्धि की मलिनता जल्द ही मिट जाएगी। और यही दृश्य आज यहाँ हमें प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। संतों की शोभा यात्राएं जब निकल रही हैं तो पीछे पीछे भक्तगण उनके चरण रज, उनकी चरण धूलि के कुछ कण को पाने के लिए भी लालायित है और उसकी इच्छा में है, क्योंकि संतों के चरण धूलि में यह शक्ति है कि वे तीनों तरह के दुखों को दूर कर सके, उनका विनाश कर सके और परम शांति प्रदान कर सके। और अगर आप प्रयागराज आए हैं या आने वाले स्नानों के दिन या पवित्र स्नान, अमृत स्नान के दिवसों के अतिरिक्त किसी दिन प्रयागराज आने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसे कई धार्मिक स्थान हैं प्रयागराज में जहां आपको जाना चाहिए।
प्रयागराज के जो 8 नायक हमने पहले भी जिनका विवरण दिया, प्रयागराज